चलिए जी, मेरी आज की वीडियो। मैं ना बाहर जाती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने बोला था ना कि मैं उनको 50 यूरो दूंगी, तो दिए नहीं, दिए थे लेकिन दिखाए नहीं थे। आज मैं दिखाती हूँ, वो बाहर बैठे हैं। हेलो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਏ ਸਨ 50 ਯੂਰੋ ਲਏ ਸੀ। ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਹ, ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਦਿੱਤੇ 50 ਯੂਰੋ ਕੱਢੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਪੈਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ? ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯੂਜ਼। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੀਵੀ ਤੇ। ਚਲੋ 50% ਨਹੀਂ, 25% ਤੇ ਦਵੋਗੇ। 25% ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਬਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਰਫ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ 400 ਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੌਂਡ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਵੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ 50 ਜਿੱਤ ਤੇ 15 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ किचन ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। और ये जो कल जो स्टार्ट में आपने देखे ना प्रूफ दिखाया मैंने 50 यूरो का, ये रात को मैंने इनको दे दिया था। मुझे ये था कि मैं सुबह रिकॉर्डिंग में डालनी है वीडियो। सबसे मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर डालूंगी। सब कह रहे थे कि आपने उसी दिन देने थे, तब भी मज़ा आना था। तो उस दिन ना मैंने नहीं दिए, पता नहीं क्यों नहीं दिए, लेकिन आज आप देख लें, उनको मैंने दे दिए हैं। वो दिखा रहे और कहाँ रखे हैं छुपा के, वो भी आपने देख लिए। तो अब सुबह हो गया और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैंने मशीन को खाली पहले किया हुआ था और नए बर्तन लगाए धोने वाले, और अंदर मैंने लेमन काट के डाले हैं क्योंकि पुराने लेमन मैंने फेंक दिए थे। मैं लेमन डाल देती हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू निकल के आए ना। तो अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय जो है ना, मुझे जो नए जुड़ते हैं ना, उनका मैं वेलकम करती हूँ दिल से। बहुत ज़्यादा लोग नए जुड़ रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। और वो मुझे पूछते हैं कि आप 2 जो है ना पैन में चाय क्यों बनाती हैं? तो जो पुराने वो उनको तो पता मैं क्यों बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं सबसे पहले उनको अलग अलग जो मैसेज करने हैं सबसे पहले मैं वीडियो में बता देती हूँ। मैं चाय बनाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं ये दूध कम फैट वाला लेती हूँ और चीनी नहीं डालती, और ये चीनी भी लेते हैं और इनका अपना दूध है दूसरी नॉर्मल फैट वाला। तो मैं इसलिए मैं अलग बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं उनके साथ बनाऊंगी ना, एक तो दूध उनका चले जाना है और ऊपर से चीनी भी चले जानी। तो मैं अपना अलग बनाती हूँ चाय और इनकी अलग। और मुझे लगता है ये 3-4 साल हो गए हैं ऐसे ही चल रहा है। तो ये जो खोया दिखा रही हूँ ना मैं, ये पाकिस्तानी मार्केट से लेके आई। इतना मज़े का ये निकला, इतना मज़े का, मुझे लगता है उनका घर का बना हुआ है। मुझे वो कह भी रहे थे ना, तो मैं पहले भी लेके आई हूँ मिठाई बर्फ़ी, ज़रा भी वो हमारी काफ़ी दिन फ्रिज में पड़ी रहती तो ख़त्म नहीं होती थी। तो ये जो है ना, ये 2-3 दिन हुए आए और मुझे लगता है मैं ही खा गई हूँ। हालांकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है और ख़ास और बर्फ़ी भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला जो खोया टाइप होती है ना, वो वाली इतनी मज़े की है ना। तो मैं जब भी चाय बनाऊँ ना, मुझे मीठा साथ चाहे चीनी में डालूँ ना
डालूं, लेकिन मीठा नाल ज़रूर चाहिए, तो मेरी आदत है इसलिए मैं चीनी नहीं डालती क्योंकि मैंने साथ थोड़ा सा मीठा लेना होता है। तो अब सुबह का टाइम है और मैं चाय लेके बैठ गई हूँ, साथ एक अखबार है रियाल मार्केट की, तो ये मैं देखूंगी क्या लगा है। ये जो अखबारें ना ये मैं आपको अक्सर बताती हूँ ना कि वीकली में आती है, एक वीक में आती है कि अगले वीक में क्या क्या चीज़ें किस मार्केट में सस्ती लगनी है, क्या लगना है, तो वो मैं रियाल मार्केट का लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ये था, मैं ये नहीं देखी थी, बाकी सारी देख के फेंक दी थी, ये रह गई थी, तो ये इसको भी मैं देख लूँ। तो इसके ऊपर ना बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें लगी है, जब मैं लेके आऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चाय में वो थोड़ी सी मैंने बर्फ़ी ली है और कोई नाश्ता मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया क्योंकि आज मैंने काम करने थे, मैंने कहा बाद में ये खाना शाना बनेगा ना फिर मैं खा लूँगी। तो वापस फिर मैं किचन में आ गई, मैंने मटन लिया 1 किलो तकरीबन, साथ ये जो मसाला जाते हैं ना ये देख लें, जैसे जैसे डालूंगी ना वैसे वैसे भी मैं तुहानू दस देवांगी। मैंने ब्राउन प्याज लिया, अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च है उसको मैंने ग्राइंड करके इकट्ठे डाल के रख लिया, साथ में लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, जैसे डालूंगी वैसे आपको बता दूंगी। ये जो 4 बड़े चम्मच मैंने दही डाला है और इसको मैं करूंगी अच्छी तरह मिक्स। ये वाला जो गोश्त बना रही हूँ ये उनके लिए जो कुर्बानी देते हैं ना उन लोगों के, क्योंकि हमारी तो इधर कुर्बानी होती नहीं है, कोई इंतजाम है ही नहीं, हम तो पाकिस्तान में करवाते हैं कुर्बानी। तो ये उनके जो माएँ होती है ना उस दिन जो बेचारी किचनों में फंसी होती है उनके लिए बेस्ट है ये रेसिपी है। आप तो ये सारे मसाले डाल के, सारे प्याज और जो भी मसाले आप डालते हैं, ये मेरे नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिया। ये जो बेसिक घर के मसाले हैं वही लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा बाहरों नहीं खरीदने, ना ही एवं जाके फजूल खर्ची करो कि ये मसाला वो मसाला। तो घर के मसाले यूज़ करें। और सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूँ, सब 1-2 दिन पहले ना ब्राउन प्याज करके रख लें, ये आपके लिए बड़ा काम आएगा। तो मैंने ब्राउन प्याज बड़ा जो एक प्याला है वो डाला है, साथ मैंने 4 चम्मच मैंने दही डाला है और मसाले डाल के, और पानी आपने देख लिया, गोश्त गालना है वो मैंने डाल के प्रेशर लगा के हल्के। एक तो अभी मैं दिखा दूं कि मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ क्योंकि मैंने ऊपर हांडी रखा ही हूँ और सुबह मैंने पढ़ा नहीं था, तो अब मैं खोलने लगी, तो मैंने कहा चलो बैठ के टीवी देखना तो बेहतर है, मैं अपनी 1 रुकू पढ़ लूँ। तो 1 रुकू भी पढ़ लेना तो थोड़ी सुकून सा आ जाता है, तसल्ली सी हो जाती है कि नहीं मैंने कुरान पाक खोला है। तो पाकिस्तान में ना होता है अलग अलग मिल जाती है, हमारे पास सूरतें मिलती है, सूरह यासीन, सूरत मुज़म्मल, तो यहाँ से कुरान पाक पे ही खोलना पड़ता है। तो मैंने अपना कुरान पाक शुरू किया हुआ है, तो वहाँ पे जहाँ से मैंने था 1 रुकू पढ़ी है और वापस रख दिया है। तो मैं किचन में आ गई हूँ। एक तो मैंने 9 पे रख के ना चूल्हा फुल हाई पे मैंने प्रेशर नहीं, मैंने देगची में पकाया है। जैसे वो अच्छा सा बॉयल है फिर मैं हल्की आंच के ना, मीडियम हल्की, ना बहुत हल्की ना बहुत ज़्यादा तेज़, दरमियानी चढ़ा के ना मैंने इसको गलवाया तकरीबन 15-20 मिनट। तो गोश्त जब 90% तकरीबन गल गया सी, हूँ मैं ऑयल पा के इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लूँगी। बड़ा आसान, बड़ा ईजी, कोई इसमें कशमकश की ज़रूरत नहीं है। तो सच्ची ये आप बना के रख ले। तो अगर आप ये मसाला लगा के दही में डाल के प्याज ब्राउन डाल के फ्रिज में रख दे और अगले दिन भी पकाना होना फिर भी आराम से देगची निकाले और चूल्हे पे चढ़ा दे। और एंड पे मैंने डाली हरी मिर्चें, सूखी मेथी डाली और मैं हरा धनिया डाल लूँगी, बस मेरी हांडी हो गई डन। तो ये जो रेसिपी है ना ये उनके लिए जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी देते हैं और उस दिन किचन में घुसते हैं और इतनी पसीनो पसीनी होना, बेहतर है यही हल कड्डो। पहले दिन तो करना ही करना, दूसरे तीसरे दिन निकले ये रेसिपी आप बना के फ्रिज में रख लें और अगले दिन बस डायरेक्ट या पतीली चढ़ाओ तो पका लो। अच्छा जी, मैं ना खाना बना के थोड़ा सा बाहर गई, मैं कहा चलो चक्कर लगा के आती हूँ। जैसे ही मैं बाहर ऐसे ही गई हूँ अपनी नुक्कर पर, इनका फोन आ गया कि मैं उठ गया हूँ, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा हाय हाय अज दिल किया इस बाहर फिरन तो तुम उठ भी गए हो। तो मैं कहा चलो जी मैं वापस आ जानी है। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और ये देखे किचन भी बना रहे हैं चाय अपने लिए और मेरे लिए, क्योंकि अक्सर होता है ना कि ये चाय पीनी है तो दोनों ने इकट्ठी पीनी है। तो मेरी भी चाय रखी है और अपनी भी रखी है। जब भी चाय पीनी होती ना तो हम दोनों ने इकट्ठी पीनी, बेशक मैं पी के बैठी हूँ लेकिन मैं पीनी मजबूरी नहीं। तो चलो जी असी पीने चाह, तो मैनू दो इजाजत। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।